जैसा ही पैटर्न रखेंगे। आइए बात करते हैं कि राजस्थान जीके के अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल राजस्थान जीके के लास्ट ईयर के पेपर में 40 क्वेश्चंस आए थे और इंडिया जीके के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस आए थे। स्क्रीनशॉट लेना और मेरे साथ-साथ नोट करना क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप बहुत कम पढ़ेंगे। रोज 5-6 घंटे पढ़ के भी आप आराम से सीईटी निकाल दोगे। ये 4-5 महीने सीईटी को समर्पित हैं। उसके बाद 2027 भर्तियों का साल है, 2028 भी। उसके बाद सीईटी 2028 में होगा वापस, ठीक है? 27 में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। राजस्थान जीके के अंदर इतिहास और कला संस्कृति से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो कला संस्कृति को ज्यादा पढ़ो और हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो। लिखो इस पॉइंट को। राजस्थान भूगोल और इकोनॉमी मिलाकर के 21 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और राजस्थान की जो ज्योग्राफी सब मिलाकर के 21 क्वेश्चन, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। राजस्थान पॉलिटी 6 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, तो आप लोगों को ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, ये आपका विशेष विशेष इसमें ध्यान रखना है। इन तीन राजस्थान जीके के जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सब मिला के 40 क्वेश्चन है। इंडिया जीके की अगर हम बात करें, इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री के ऊपर से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चन, ठीक है? हिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चन है, तो सर मैं क्या एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढूं? नहीं भाई, आप लोगों को हिस्ट्री सतही पढ़नी है, मतलब टू द पॉइंट। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास राजस्थान जी के रामबाण और इंडिया जी के रामबाण माइंड मैप की बुक है तो, नहीं तो यूट्यूब पर मेरा मैराथन भी है, तो हिस्ट्री के लिए मैराथन देख लो, यूट्यूब पर मेरी अवेलेबल है। कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर ना, ऐप में पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओ, लेकिन ज्यादा मतलब क्लासेस देख रहे हो, लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा पढ़ें। पॉलिटी है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान पर फोकस करें, है ना? संविधान और इसके साथ-साथ शासन व्यवस्था, जो संसद वगैरह है, थोड़ा बहुत फोकस कर लें। भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु, उद्योग, खनिज, थोड़ा वो देख लें। 8 क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आर्थिक सिद्धांत जितने भी हैं अर्थशास्त्र के, चाहे आपके राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या है, मुद्रास्फीति क्या होती है ना? उसको रोकने के उपाय, अन्य कई सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग। ऐप में आप इन सब विषयों के नोट्स पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ नोट्स बना के रख देना है। गुरुजी याद नहीं होते, यार याद करना किसको है? क्या बात कर रहे हो सर? सच में ऐसा होता है क्या? हाँ, आप राजस्थान जी के, इंडिया जी के नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि 70 क्वेश्चन आ रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर के 75 प्लस आएंगे इस बार, 75 से 80 क्वेश्चन, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, राजस्थान के विद्यार्थियों को ज्यादा मौका देने के लिए राजस्थान जी के ज्यादा पूछ रहा है, वरना अदर स्टेट वाले सीईटी क्वालीफाई करके ले जाएंगे और फिर आने वाली पटवारी वीडियो के अंदर जो है वही बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो क्या आप चाहते हो कि यूपी एमपी बिहार वाले बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो पटवारी वीडियो के अंदर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में? नहीं सर। तो फिर अधीनस्थ बोर्ड की ये राय है कि राजस्थान जी के ज्यादा देंगे। तो मान के चलिए इस बार 50 के लगभग क्वेश्चन राजस्थान जी के पूछे जाएंगे। मतलब 150 में से आरएस प्री में पूछे जाते हैं ना राजस्थान जीके के निश्चित रूप से, तो आपके सीईटी में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। और इंडिया जीके में फोकस आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी होना चाहिए। हिस्ट्री को इतना ज्यादा महत्व देने की जरूरत है नहीं। 70 से 75 क्वेश्चन ये हो गए राजस्थान जीके, इंडिया जीके के। उसके बाद में जो तीसरा विषय आपका आता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कौन से महीने का पूछा जाएगा मैं अभी बता देता हूं। सीईटी के पेपर में कौन से महीने का करंट अफेयर्स छपा हुआ है बता दीजिए सर। सितंबर, अक्टूबर। कौन से महीने का? सितंबर और अक्टूबर महीने का राजस्थान नेशनल इंटरनेशनल, थोड़ा बहुत अगस्त भी ले सकते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने के करंट को घोट के पी जाना है मल्टीपल रिसोर्सेज से। आप मार्केट से कोई क्रोनोलॉजी मूवमेंट वगैरह पढ़ते हो, अच्छी बात है। हम यूट्यूब पर जो मैराथन करवाते हैं वो भी देख लिया करो, एमसीक्यूज भी देख लिया करो, कोई मैगजीन आ रही है वो देख लिया करो, हमारी पीडीएफ आती है, तो इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत है नहीं। घटनाएं 90% से ज्यादा सेम होती हैं। फिर भी मैं आपको रोकूंगा नहीं, कोई मैगजीन में एक्स्ट्रा चीज मिले तो प्लीज नोट डाउन करें। करंट अफेयर्स के लास्ट 12 क्वेश्चन आए थे। हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है, जहां पर आप रटने वाली चीजें हैं उनमें आपका पर्याय, विलोम, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति रट डालिए। कुछ नहीं करना, 9वीं 10वीं की बुक पढ़ सकते हो। ऐप में पढ़ रहे हो तो गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो आप समझते चले कि गुरुजी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, कारक आगे हमें समझ में नहीं आता क्या है ये, तो गुरुजी जब ऐप में पढ़ाते हैं तो उनको नोट्स बना के लिख लो, पटवारी में काम आएगा अगले साल सिलेक्शन लेने के लिए फाइनल। यहाँ पर तो 5-7 लाख बच्चे पास होंगे, लेकिन पटवारी के पेपर में से 4-5 हजार बच्चे पास होंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा अभी से। तो हिंदी में रखने वाली चीजों में फोकस करें, समझने वाली को थोड़ा समझे, एमसीक्यू निकालें। कितने हो गए? जन स्वास्थ्य एक नया टॉपिक जुड़ा है, नागरिक कर्तव्य एक नया टॉपिक जुड़ा है और नकल विरोधी कानून एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? इन सब से मिलाकर के न्यू टॉपिक से मैं कहूं कि 5 अदर टॉपिक से, जो अदर नए टॉपिक जुड़े उनसे, और 5 जन स्वास्थ्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन, छोटे-छोटे टॉपिक है। मैंने तो यूट्यूब पर करवा दिया, लाखों बच्चों ने इस वीडियो को देख लिया है। जन स्वास्थ्य बाई मदन सर सर्च कर लेना, आज ही वो वीडियो देख लेना, तुम लोगों को मेरी कसम है। क्या बात है सर? हाँ, अभी 3 से 5 दोपहर को खाना खा के मस्त बैठे हो, ठीक है? तो गुरु ऋण पितृ ऋण सब उतार दो, थोड़ा पढ़ाई कर लो। 2 घंटे की वो क्लास डबल स्पीड में देख लेना, आज कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर का मैटर हमारा यूट्यूब से रेडी हो रहा है। 10 में से 8 तो आएंगे, 5 में से 4 क्वेश्चन तो मिलने पड़ेंगे। सरल से टॉपिक है ना? सीपीआर वगैरह जो है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, सीपीआर क्या है, सामान्य चीजें पूछिए, कोई कठिन नहीं है, ठीक है? ओके, तो ये यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा है। अदर जो है छोटे-छोटे टॉपिक वो तो मैं ऐसे करा दूंगा, लेकिन अदर सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते रहो। तो कितने हो गए? 12 और 25 14 कितने हो गए? 26 26 और 5 7 ये जोड़ लो, 30 से ज्यादा क्वेश्चन। और जीके में कितने थे सर? जीके के अंदर 70 थे, तो 70 प्लस और 30 प्लस कितना होता है सर? 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन, 200 से भी ज्यादा का नंबर जो है वो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स और हिंदी से आ रहा है। सर बाकी वाले सब्जेक्ट का क्या करें? छोड़ दीजिए। किस-किस का दुखड़ा रहे हैं? आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। टेंशन नहीं लेनी। जवानी में टेंशन ले लेकर के देख, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया, बाल झड़ने लगे तेरे, कम उम्र में सफेद बाल आ गए। चिंता नहीं करनी, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। ये जो सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, साइंस, हर एक से 8 10 8 10 11 8 10 10 11 10 11 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन तो करंट, हिंदी, इंडिया जीके, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके, इंडिया जीके पढ़ लो, थ्योरी और एमसीक्यूज निकालो, हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ते रहो, एमसीक्यू निकालते जाओ। ऐप के पूरे नोट्स बना लो, नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स बना के रख लो। लास्ट के 15-20 दिन में आऊंगा नवंबर में, दीपावली के आसपास, सारी मैराथन से क्लियर करा दूंगा। अगर मेरे से ऐप में आप पढ़े हुए हो सारे नोट्स, तो यकीन मानना तुम्हें अगर याद नहीं भी है तो जबरदस्ती याद करा दूंगा। ऐसा चक्रव्यूह फेंकूंगा कि सारे के सारे सब्जेक्ट राजस्थान जीके, इंडिया जीके के और करंट वो मेरा है, ये अदर हमारे फैकल्टी है वो पढ़ाएंगे आपको। 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, तो आपका फोकस 100 क्वेश्चन पे होना चाहिए, 200 नंबर पे। इनमें तो छोटा-छोटा पढ़ लो, आओ आपकी टेंशन कम कर देता हूं। क्या सर? देखो इंग्लिश के अंदर ग्रामर हर किसी बच्चे को नहीं आती है। कोई प्रयास कर रहा है, अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो अभी से कोशिश ना करें। पटवारी एग्जाम के आगे 1.5 साल का टाइम पड़ा है, वीडियो एग्जाम के आगे 1 साल का टाइम पड़ा है। आप मुझे बताओ कि 4 महीने में मैथ 0 से स्ट्रांग नहीं हो सकती, इंग्लिश 0 से स्ट्रांग नहीं हो सकती। हां, थोड़ी-थोड़ी हो सकती है, आप करो, अगर कमजोर है तो करो थोड़ी-थोड़ी, ज्यादा नहीं। लेकिन पटवारी वीडियो से पहले आप इन कमजोर सब्जेक्ट को आराम से स्ट्रांग कर लोगे। अभी अगर स्ट्रांग करने बैठ गए तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, दो हाथों में लड्डू नहीं रहेंगे। सेल पर फोकस करो, इनमें थोड़ा-थोड़ा कर लो। इंग्लिश में पेसे जाता है 5 क्वेश्चंस का, कर सकते हो 5 में से 2-3 क्वेश्चंस। ग्रामर में भी 1-2 कर सकते हो। मैथ में आपको आए तो करो, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। सर पूरा ही छोड़ दूं क्या? छोड़ दो। कंप्यूटर 8 क्वेश्चन, क्या करें सर? पीवाईक्यू बेस्ट, सबसे बेस्ट इलाज है पीवाईक्यू पढ़ो, ठीक है? डीप पढ़ना है क्या इंडिया जीके? ना, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत सतही भी नहीं पढ़ना है। मॉडरेट लेवल का पढ़ोगे तो 10 में से 8 7 सही कर लोगे। 2 क्वेश्चन तो कितने पढ़ लेगा उसके भी नहीं होंगे। आप इतना सतही मत पढ़ना, मॉडरेट पढ़ना, लेकिन बहुत डूब मत जाना। ये बात याद रखना, भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग। तो पीवाईक्यू करो। रीजनिंग के अंदर कुछ-कुछ टॉपिक है वो बड़े सरल होते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, उसके लिए समय चाहिए होता है, तो समय देंगे बाद में। ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, बिना पढ़े रीजनिंग कर सकते हो, बिना पढ़े।
तो करो थोड़ा अभ्यास, 12 में से एटलीस्ट आपके 6-7 तो सही हो, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ भी कुछ प्रश्न बिना पढ़े हो रहे हैं तो थोड़ा अभ्यास कर लेना। मैं कहूँ कि सीटी पेपर से पहले 2-4 बार, 5 बार, 10 बार देख लेना, हर महीने 1-2 घंटा दे देना रीजनिंग को, थोड़ा दे सकते हो सप्ताह के अंदर से 10 मिनट 20 मिनट फ्री टाइम में, जब कि गुरुजी पढ़ते-पढ़ते दिमाग है थोड़ा सा हैंग हो रहा है, उस टाइम थोड़ी रीजनिंग कर ली, दिमाग भी बढ़िया हो जाएगा, प्रश्न भी सही हो जाएंगे, रोज के 10 मिनट देने, कुछ नहीं करना। साइंस के अंदर जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मानो रोग है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो जो टॉपिक आपको सरल लगे वो थ्योरी पढ़ डालो और साथ-साथ में एमसीक्यू निकाल लो। तो इसमें से भी आप आधे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं तो ये कहूँ कि 50 100 क्वेश्चन है ना, 50-55 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चंस में से आप 20 क्वेश्चंस आराम से डंके की चोट पे कर सकते हो। 25 अगर अटेम्प्ट करने का टारगेट लेके चलो तो 20 यहाँ से भी सही हो सकते हैं। और राजस्थान जीके, इंडिया जीके 70 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, हिंदी और नया टॉपिक जनस्वास्थ्य मिलाकर आपके 100 से 105 क्वेश्चंस और नए टॉपिक जुड़े, इस वजह से इन टॉपिक में से टॉपिक आपके क्वेश्चंस थोड़े कम हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएशन में आते हैं और सीटी 12th जो होता है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या है वो आपके 120 कर दी गई है। अंक भार इसका 300 है, उसका 240 हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो सर कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें? एक आदर्श स्थिति बता देता हूं कि हाँ, एलडीसी में पूरा जीके आ गया था। बिल्कुल इस बार भी जीके ज्यादा ही आएगा। जीके पे फोकस करो, साथ हिंदी और करंट अफेयर्स पढ़ लो और बाकी विषयों में जो आपको आ रहा है पढ़ लो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। जब शॉर्ट क्वेश्चंस आप इनमें से अटेम्प्ट कर लोगे, जब ये राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट, हिंदी, जन स्वास्थ्य और बाकी वाले सब्जेक्ट में से 50 में से 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, 5 का गुणा भरो। तो भी किसी बच्चे ने, एक आदर्श स्थिति बताता हूं, स्थिति नंबर 1, किसी बच्चे ने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 110 में से गुरुजी मेरे 30 गलत हो गए, कोई बात नहीं बेटा, 80 सही हो गए, ठीक है सर। यहाँ पर आपके 160 नंबर आए। 160 में से माइनस करो 30 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग, जो कि 3 क्वेश्चन पे 2 नंबर कटता है, इट मींस 20 नंबर काट दो। तो आपका जो स्कोर हुआ वो 140 नंबर हुआ। हंसते खेलते उठते बैठते लुढ़कते हुए सीटी पास है। 120 लाने थे, 140 आ गए। एक और स्थिति बताता हूं कि सर मैं तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, 50 क्वेश्चन के ऊपर मैं फिफ्थ ऑप्शन भरूंगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो पूरे छोड़ दिए, 100 क्वेश्चन में हाथ लगाऊंगा, 50 क्वेश्चन तो मैं टच ही नहीं करूंगा गुरुजी, 5 का गोला भरूंगा 50 क्वेश्चन के ऊपर। बेटा तुमको पूरी छूट है, आप 5 का गोला भर दीजिए, बचे हुए 50 क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन 100 क्वेश्चन में थोड़ी होशियारी दिखाना, थोड़ी समझदारी दिखाना कि आपके 70 क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो और 30 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी चल जाएगा, तो डबल सही होने चाहिए, डबल से ज्यादा। 70 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे 140 नंबर आते हैं और 20 नंबर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे 30 क्वेश्चन के। डूबता डूबता सीटी पास करेगा, डूबता डूबता सीटी पास हो जाएगा, 40% बन जाएंगे। पिछली बार ये लफड़ा नहीं था पिछली बार नेगेटिव मार्किंग वाला लफड़ा नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि जब मैंने मैराथन लगाई तो 10 से 15 लाख बच्चे मेरी मैराथन देखते थे लास्ट टाइम में। 8 से 10 दिन में 10 लाख व्यूज मेरी वीडियो पे आ जाते थे और सारे बच्चे देखते, इस बार भी आएंगे, सारे बच्चे सीटी पढ़ के गए थे, माइंड मैप से सीटी पास की थी 10 लाख बच्चों ने। तो क्या हुआ कि बच्चों ने यूट्यूब वीडियो से सीटी निकाल दिया था, लेकिन इस बार थोड़ी रिस्क है। क्या रिस्क है सर? नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग से आप मान के चलिए आपके कम से कम 15-20 क्वेश्चन, 15-20 नंबर ये नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट जाएंगे। तो इसके लिए आपको 120 से 20-30 नंबर ज्यादा लाने, इट मींस 150 के लगभग नंबर लाने। एक स्थिति तो ये है आप 110 के लगभग अटेम्प्ट करें, एक स्थिति ये है कि आप 100 के आसपास अटेम्प्ट करें तो नेगेटिव उस हिसाब से थोड़ा कम करें, ये नेगेटिव 30 की बजाय नेगेटिव 20 ही करें। अगर यहाँ पर आपके 80 सही हो रहे हैं, 75 सही हो रहे हैं तो नेगेटिव 20 करोगे तो कितने नंबर कटेंगे? सिर्फ और सिर्फ आपके 15 नंबर, 14 नंबर कटेंगे। तो आप 130-35 का स्कोर करोगे, 120 की जगह कितना करोगे? 135 का स्कोर। देखो नेगेटिव मार्किंग से कितना असर पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखना अटेम्प्ट करने के टाइम में। आगे बात समझ में? वाह। पढ़ाई का टाइम टेबल क्या रखें ये भी बता दो सर, क्योंकि लापरवाही हम करते हैं गुरुजी और आप हम लाखों विद्यार्थियों के मार्गदर्शक हैं, बताना आपका फर्ज है। ठीक है जी, आओ। आप लोग ऐप में पढ़ रहे हो, कंप्लीट बैच आपने ज्वाइन किया हुआ है, सीटी वीडियो पटवार कॉम्बो बैच। सिर्फ सीटी के नोट्स बनाने हैं, सारे सब्जेक्ट के नहीं, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी है और बाकी विषयों के धीरे-धीरे बना लो। और सीटी तक आपको नोट्स नहीं भी बने बाकी विषयों के तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैथ वगैरह है तो एक एक दो उदाहरण देख लो, जितना कर सकते हो। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। कंप्यूटर के नोट्स बना लो, साथ-साथ में आप रीजनिंग साइंस के नोट्स बना लो ऐप में से। राजस्थान जीके के 4 सब्जेक्ट, इंडिया जीके के 4 सब्जेक्ट नोट्स बना लो। बैच पढ़ लोगे तो पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी जो 1 साल बाद पेपर, इसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। 70% सिलेबस है वो सेम है, तो यहाँ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ मेहनत कर लो। और ये भी बैच ऑफर प्राइस में है। बैच ज्वाइन करने के बाद जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो पढ़ना कैसे है सर? देखो आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए, मंडे टू सैटरडे वो पढ़ाई का टाइम है और संडे पूरा का पूरा आपका रिवीजन के लिए है। संडे पूरा का पूरा आपके रिवीजन के लिए है और मंडे टू सैटरडे 6 दिन लगातार आपको पढ़ाई करनी है। समझ में आओगे गुरुजी? याद नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता है। क्या बात करो सर, बच्चे पास कैसे होते हैं फिर? वो मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं इसलिए पास होते हैं। कोई थोड़ा नहीं होता है, कोई होशियार नहीं होता है, एक ही फार्मूला है, बार-बार पढ़ें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 6 दिन मंडे टू सैटरडे, सोमवार और मंगलवार को आप राजस्थान जी के लिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और हो सकता है कि आप अपने हिसाब से उसको सेट करें। फिर आपका जो है सोम मंगल ऐसे राजस्थान जी के लिए लिया, बुधवार गुरुवार आपको इंडिया जी के लिए लिया, शुक्रवार को आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, हिंदी पढ़ी और शनिवार को जो बच्चे में 5 सब्जेक्ट में थोड़ा रीजनिंग का अभ्यास कर लिया, थोड़ी साइंस पढ़ ली, थोड़ा कंप्यूटर पढ़ लिया। ठीक है गुरुजी, सप्ताह में इतना तो पढ़ लेंगे। और 2 दिन में तो राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो एक दिन हिस्ट्री का पढ़ो, एक दिन ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ो। बुधवार और गुरुवार को इंडिया जी के पढ़ रहे हो तो बुधवार को इंडिया जी के 2 सब्जेक्ट, एक सुबह और एक शाम, और एक सब्जेक्ट नेक्स्ट डे गुरुवार को जो है आपके थर्सडे को इकोनॉमी और पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी। एक दिन में ज्यादा नहीं पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ 2 एक सब्जेक्ट पढ़ने और कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। थोड़ा उठ जाओ टाइम पे, 6 बजे या 7 बजे उठ जाओ, ठीक है। और पढ़ने उठने के बाद 5 घंटे हल्का नाश्ता करो तो कर लो, बाकी इतनी सुबह भूख लगती भी नहीं होगी, जिसको लगती है वो नाश्ता कर ले हल्का। और मेरा तो यही कहना है कि सुबह उठते ही भूखे पेट दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के पानी पीकर पढ़ने बैठ जाओ। इतनी गजब पढ़ाई होगी कि 5 घंटे के अंदर पूरे दिन की पढ़ाई हो जाएगी। तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिस्तर से उठना ही नहीं है। बिस्तर क्या जो आपकी टेबल है या जहां आप स्टडी रूम है ना, उठना ही नहीं है। तो वो 5 घंटे इतने गजब हो जाएंगे, यहाँ वो कठिन विषय जो आपको लगते हैं वो पढ़ो सुबह-सुबह। दोपहर को बढ़िया खाओ पियो, रेस्ट करो, नींद लो, ये जवानी का दौर है, इस समय शरीर को गला दोगे तो फिर बुढ़ापे में दुख पाओगे, तो थोड़ा रेस्ट करो। फिर 3 से 6 वापस से, 3 से 6 वापस पढ़ो 3 घंटे, तो 5 और 3 8 घंटे हो गए। थोड़ा शाम को गपशप कर लिया करो दोस्तों के साथ 2 घंटे, मम्मी की हेल्प कर लिया करो घर पे। फिर रात के 8 से 10 ये 2 घंटे थोड़ा और पढ़ लो, तो कितना हो गया? 5 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे, रोजाना आपकी 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हो रही है। करो तो खूब टाइम है और नहीं करो तो फिर सारा दिन बैठे टाइम पास जो है करते रहो, समय बर्बाद होता जाएगा और हाथ में जो मुट्ठी में जो होता है ना कि रेत फिसलती है, वैसे टाइम चला जाएगा। फिर बाद में अब नहीं पढ़ोगे तो बाद में पछतावा होगा। तो पछतावे का दुख सबसे भयंकर होता है। समय बर्बाद करना नहीं है। 5 घंटे, 3 घंटे, रात को 2 घंटे। मुझे लगता है कि आपके माता-पिता जो मेहनत करके आपको कमा के पढ़ा रहे हैं ना, उससे तो सरल काम है। 8-10 घंटे उनके लिए पढ़ लो, थोड़ा मेरे लिए पढ़ लो। बैच के नोट्स बना लो, एटलीस्ट कुछ भी याद नहीं करने सर, याद करने का मन नहीं, नोट्स बनाओ। ऐप ज्वाइन किया हुआ है, हर बच्चा नोट्स बनाए अपने रजिस्टर डाल के। सिंसियरली इतनी स्टडी कर ली, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं आपकी नौकरी लगेगी। तो रोजाना 1-2 सब्जेक्ट पढ़ना, एक सुबह और एक शाम के टाइम में, ठीक है। संडे आ गया सर, नया सब्जेक्ट छोड़ दो। जो आप सोमवार और मंगलवार को राजस्थान जी के, बुधवार गुरुवार इंडिया जी के और शुक्रवार और शनिवार को आपका, शुक्रवार को जो था आपका हिंदी करंट अफेयर्स और शनिवार को साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर, बचे हुए सब्जेक्ट थोड़े-थोड़े पढ़िए सर, 1 घंटा। ऐसे ही नमकीन जो होता है ना खाने के साथ चटपटा, वैसे इतना तो कर सकते हो। संडे को नया कुछ भी नहीं पढ़ना है सर, मैं उस सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मत लगा बेटा। अब संडे को आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए क्या करना है कि जो राजस्थान जी के में आपके सोमवार और मंगलवार को जो सब्जेक्ट पढ़े, बुधवार गुरुवार को इंडिया जी के में जो पढ़ा, शुक्रवार शनिवार को हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, इनमें थोड़ा-थोड़ा जो पढ़ा, वो सब आपको रविवार को रिवीजन करना है और एक टेस्ट दे देना है, ठीक है? एक टेस्ट दे देना है।
ये अगर आप कर लेते हो टेस्ट में गुरुजी टॉपिक वाइज टेस्ट जो ऐप के अंदर है, जैसे पहला टेस्ट टॉपिक वाइज है, तो जो टॉपिक ऐप के अंदर हो चुके हैं उनके ऊपर आधारित टेस्ट है और आप ऐप में पढ़ के आए हो, पूरे नोट्स लिखे हुए हैं और लिखे नहीं तो भी याद तो किया है ना, पढ़ा तो है ना, तो टेस्ट में स्कोर हो जाए पता चल जाएगा आपको। टेस्ट देने की चलिए टेस्ट बाद में दे लेना अक्टूबर नवंबर में और कोशिश करो कि साथ-साथ में दो। तो संडे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए चलेगा, 10 घंटे की बजाय 7-8 घंटे भी पढ़ सकते हो, थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो, फिर सोमवार से शनिवार वापस लौटोगे। ठीक है, ये आपका स्टडी शेड्यूल रहना चाहिए, रूटीन आपका रहना चाहिए। बाकी ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके माइंड मैप ऐप में जाओ, स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में जाकर अभी ऑफर प्राइस के अंदर जो कि हमारी 1799 है, जिसमें पटवारी भी पूरा पढ़ाएंगे, वीडियो भी पूरा देंगे अगले साल तक का, 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एग्जाम तक आपके ऐप में कोर्स रहेगा, इसके अलावा कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है और सीईटी इसमें पूरा पढ़ो, 60 टेस्ट आएंगे सबके 20-20 टेस्ट।